आप ये मुझे बताओ, जैसे अभी के मुखिया हैं दिलीप कुमार मंडल, तो उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या उनके लिए कुछ दो शब्द बोलिए आप। देखिए, मैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अब वो जो वर्क करे गांव वाले देख ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनकी कमी बता रहे हो। हाँ, अब देखिए, नाला प्रॉब्लम है। मैं तो चाहता हूँ नाला रहे ही ना, गटर सिस्टम हो वहाँ पर हर किसी अच्छा को। अच्छा, पिछले इलेक्शन में जो चंद्रशेखर ने चुनाव लड़ा था, जी उसमें काफ़ी वोट मिला था, अच्छा वोट मिला था उसको। जी। उसके बारे में दो शब्द बोलिए आप, फिर से, क्योंकि उनका इरादा फिर से इलेक्शन लड़ने का। पप्पू जो मुखिया थे हमारे पहले, उनके बारे में दो शब्द बोलिए आप। देखिए, मैं इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। ये सब नहीं नहीं, बातें। क्योंकि अगर आप इलेक्शन में उठते हो, जी। चुनाव लड़ते हो, तो इन सब का सामना करना पड़ेगा आपको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो मैं हूं एके, और आज मैं बात करने वाला हूं कहलगांव क्षेत्र के धनोरा पंचायत के बारे में। अभी अभी मैंने सुना कि धनोरा पंचायत में एक ऐसा युवा है जो कि धनोरा पंचायत को बिल्कुल ही कन्वर्ट करना चाहता है शहर। हैदराबाद में रहने वाला वो युवा है धनोरा का, और वो चाहता है कि धनोरा पंचायत बिल्कुल हैदराबाद के जैसा हो जाए। वहाँ की जो फैसिलिटी है हैदराबाद के जैसा हो जाए, जैसा शहर में फास्ट होता है हर चीज़, वहाँ के जो निवासी हैं उनको हर चीज़, हर सर्विस एक अच्छे टाइम पे मिल जाए। तो ऐसे युवाओं की ज़रूरत भी है। और वो कौन है, हम उनसे आपका परिचय कराना चाहते हैं। तो बिना किसी देर के हम उनसे मिलते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अशरफुल्ला है। अच्छा, मैं धनोरा का ही हूँ। आपके वालिद साहब का नाम बोलिए। मेरा वालिद साहब का नाम हाजी मुशर्रफ साहब है। अच्छा अच्छा, आपके दादा का नाम? अब्दुल वाहिद। ओके ओके। तो अब्दुल वाहिद, हाजी अब्दुल वाहिद के पोते हैं मोहम्मद अशरफुल्ला। मैं कुछ दिन पहले अभी गांव को गया था। बिल्कुल। तो गांव में जो मैं फैसिलिटी देखा, वो बहुत अलग दिखा मुझे। जैसे मैं बचपन से यहाँ पे रहा हूँ, और वहाँ पर गया मैं, तो वहाँ की सड़कों पे जो बारिश का टाइम था, मैं गया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बारिश हुआ तो बहुत सारे पानी जमा हो गए वहाँ पे। और मैं जब रोड पे चल भी रहा था, तो लोग गाय वगैरह बांधते थे रोड पर ही, पूरा कीचड़ वगैरह था। एग्जैक्टली, हाँ। तो ये सब मुझे पसंद नहीं आया। हम्म। तो मुझे लगा कि ये सब जो कर रहे हैं वो, क्योंकि यहाँ की फैसिलिटी वैसा शहर के जैसा नहीं है। अगर शहर के जैसा रहता तो शायद ये, अगर गाय बैल बांधे तो भी ऐसा कीचड़ नहीं रहेगा वहाँ। अच्छा, तो जैसा आपको ये कीचड़ का एक प्रॉब्लम दिखा, तो उसका सोल्यूशन क्या है आपके पास? किस तरीके से उसको ठीक करेंगे आप? नहीं, मैं, मेरा सोच में क्या बोले, तो जैसे आप शहर में रहते हैं ना, बिल्कुल। कि कुछ भी है, जैसे कि गटर सिस्टम रहता है। गटर सिस्टम, गटर पानी सिस्टम का रहता है, निकासी। पानी का निकासी। अभी जैसे ओके। हम गांव में देखे कि एक नाला सिस्टम था, जो कि उसमें पूरा कचरा भरा हुआ मतलब था। पानी तो जा रहे नाले में, नाले से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, वहाँ पे रुक गया है। हाँ, पूरा रुक गया है, पूरा कचरे के जैसा हो गया। कहीं पे नाला बना भी नहीं है। ओके और ओके। नाला और गटर में डिफरेंस क्या है बोले तो, कि नाला में सिर्फ बारिश का पानी जाने का इंतजाम करें वो लोग। राइट राइट। लेकिन मेरी सोच है कि एक गटर सिस्टम बनाए, जो कि शहर के अंदर होता है, अंडरग्राउंड। तो उसमें फ़ायदा ये है बोले तो, जैसे कि अभी गांव में आप देखते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि टॉयलेट नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि वो कुछ कुएं के जैसा गड्ढा खोदना पड़ता है। अगर हाँ हाँ टॉयलेट हाँ। भी बनाना है तो कुएं के जैसा गड्ढा खोदना। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कि वो पैसे खर्चा ज़्यादा होने की वजह से नहीं बनाते। लेकिन शहर के अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक पाइप कनेक्शन होता है, आप टॉयलेट बैठा दीजिए डायरेक्ट गटर में। मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी शहर में जैसे बारिश का पानी है, और लोगों के घरों से भी पानी निकलते हैं, वो लोग कुछ घर के सामने गड्ढा खोद के रखते हैं। एग्जैक्टली, हाँ हाँ, हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा सिस्टम बनाऊँ कि ये लोग का इस चीज़ का टेंशन नहीं हो। हाँ हाँ, ये बात आपने सही कहा, क्योंकि मैंने भी कई घर देखा है। अगर इंक्लूडिंग मी अपनी बात करूँ, तो मेरा भी घर कुछ ऐसा है कि पानी फेंकने का जगह नहीं है, तो हम कहीं गड्ढा कर लेते हैं और पानी वहीं पे फेंकते हैं, फिर वहाँ पे सूख जाता है, तो निकासी ही नहीं है। निकासी नहीं है। एग्जैक्टली, ये सही बोले आप। तो इसी तरीके से मैं और भी एक लोग को देखा कि बारिश के पानी के लिए लड़ाई कर रहे थे। वो बोल रहे थे उधर से निकालो, कोई बोल रहे थे मैं अपने घर के सामने से क्यों हाँ, जाने हाँ। दूं। तो अगरचे हम गटर सिस्टम बनाते हैं, तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि हर किसी का पानी वो गटर में जाएगा। दूसरा, इतने इतने में इतना पानी देखा गांव के अंदर, जो लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी जाने में। तो मैं सोचा कि यहाँ पे कुछ करूँ मैं, कुछ बनाऊँ मैं, ताकि यहाँ पे पानी ऐसा जमा ना हो। लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, यहाँ पे नाला बनाना है। तो मेरे माइंड में आया कि नाला भी अगर बनाएंगे ना, तो भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। उस तरीके से नहीं होगा जैसे कि मैं सोच रहा हूँ। इसलिए सोच रहा हूँ कि गांव में जैसे कि देखा, थोड़े अंधेरे भी है, लाइटों का भी वो प्रॉब्लम। और बहुत ऐसे लोगों की, जैसे मैंने गांव में सुना कि गवर्नमेंट पैसे देते हैं घर बनाने के लिए। अच्छा, मतलब ये तो एक सड़क का था,
कीचड़ जो जम जाता है। दूसरा गवर्नमेंट पे आप आ रहे हैं, जी। जो स्किल योजना होती सरकार का, राइट राइट। हाँ क्या बोलना चाह रहे हो इस पे? तो उसके बारे में मैं ये देखा कि बहुत लोग, जो एक आदमी थे उनके घर में पानी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, झोपड़ी का घर था, अंदर पानी लीकेज हो रहा था। तो मुझे देख के अच्छा नहीं दिखा, वो मुझे तकलीफ हुई। तो मैंने सोचा, मैंने उनको पूछा कि जब गवर्नमेंट अब पैसे दे रहे तो आप लोग क्यों नहीं फ़ायदा उठा रहे? तो वो बोले कि हम लोग को मिला ही नहीं। तो मैं ये सोचा कि जो करने वाले हैं वहाँ के ज़िम्मेदार लोग, वो लोग इनको फ़ायदा नहीं पहुँचाने दे रहे हैं। सही उनको गाइड नहीं कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, वो गरीब लोग पढ़े लिखे नहीं होते, वो बेचारे वहाँ तक जा नहीं पाते, उनको पता नहीं होते कहाँ जाके बनाना है, राइट। और उनकी हेल्प करने वाला भी कोई नहीं कोई होता है। नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ ऐसा हो कि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। चलो, ये मुद्दा डॉक्यूमेंटेशन का, ये इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं गांव में जो ज़रूरतमंद होते हैं, गरीब होते हैं। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि बाढ़ आया और बाढ़ में किसी का घर नुकसान हो गया, और जब बाढ़ का पैसा गवर्नमेंट दे रही है तो उस घर वाले को नहीं मिलके वो किसी दूसरे घर वाले को मिल जाता है जिसका घर नहीं डूबा है। राइट। और वो इसलिए कि उस बेचारे के पास वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है जो सबमिट कर सके। राइट। और बहुत से गरीब लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं बना पाते हैं। किसी का उम्र हो गया, उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी के बच्चे का आधार कार्ड तक नहीं बना है, वो स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये गाइडलाइन एक होनी चाहिए वहाँ पे, और जो वहाँ पे जिम्मेदार हैं उनकी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इनको एक गाइड करे कि भाई ऐसे ऐसे करके बना लो। चलो, ये डॉक्यूमेंटेशन का हो गया, और जो पानी जम जाता है रोड पे कीचड़ का, वो हो गया। तीसरा क्या प्रॉब्लम है आपके लिए? तीसरा क्या है बोले तो मैं यही सब प्रॉब्लम देखा और सोचा कि मैं कुछ, जैसे कि हमारे वालिद साहब को हार्ट प्रॉब्लम है, तो मैंने बैठ के सोचा कि अगर कुछ अचानक हो जाता है तो हमें गाड़ी की तलाश करना पड़ता है, खोजना पड़ता है, किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के लिए मैं कुछ एक ऐसा इंतज़ाम करूं, 24 घंटा अगर किसी को इमरजेंसी पड़े तो उनको सहूलियत पहुंचे। तो मैं सोचा हो सकता है अगर मैं कुछ पोजीशन पे रहूं, कुछ मेरी वो हो सके, तो मैं एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम करूँ वहाँ पे, कि हमारे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं अगर कुछ प्रॉब्लम में फंसते हैं, वो अगर एक कॉल करे तो एम्बुलेंस उनके लिए रेडी रहे, और वो जहाँ पर भी जाना चाहे उनको सर्विस देंगे। आपकी सोच सही है, लेकिन आई थिंक इसमें बहुत एक बड़ा रकम जाएगा। एक ड्राइवर की नौकरी देनी पड़ेगी आपको। तो अगर ये हो सकता है आपसे, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलो, एक एम्बुलेंस हो गया, 3 मुद्दा आपने बता दिया। और मुझे किसी ने कहा था कि आपका एक इरादा और है कि आप खेतों में बोरवेल का कुछ आप, हाँ राइट। मैं ये सोचा हूँ कि जिस तरीके से देखिए, अब थोड़े लोग जिसके पास बोर है, खैर ठीक है, वो ठीक है, लेकिन जो गरीब बेचारे हैं उनको पानी के लिए बहुत दिक्कत होता है। किसानों को बहुत तकलीफ होती है पानी के लिए। तो मैंने सोचा कि कहीं दूर दूर पर एक 4-5 बोर कर दिया जाए, जिससे कि लोग फ्री में उनका सर्विस लें। अगर उनको ज़रूरत पड़े वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई 1 रुपये देने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं ये सर्विस देना चाहता हूँ लोगों को। इसके लिए सोचता हूँ कि लोग, अगर हमें गांव के लोग हमें सपोर्ट करें, हमें एकता हो कि अगर कुछ काम करें तो हम ये सब चीज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे कुछ लोग गांव के बोले कि अपने गांव में एकता नहीं है। अच्छा, आप एक चीज़ और बताइए मुझे, आपकी जो ये सोच है जी। तो ये कहाँ तक सीमित है? जैसा कि एक तो अपना गांव हो गया मुस्लिम टोला, और मुस्लिम टोला से लेके जो पुलबा तक का ये गरैया जो नदी है, वहाँ तक की बात आप कर रहे हैं किसानों के लिए, या फिर पूरा पंचायत, धनौरा पंचायत? नहीं, पूरे पंचायत जैसे पूरे पंचायत में कटोरिया, चाय टोला, ये सब आ जाता है। तो क्या आप कटोरिया से लेके इधर यहाँ तक पूरा बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ धनौरा की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल, अगर आप इतना कुछ कर पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि बहुत एक मोटा रकम, बहुत बड़ी रकम की बात है इसमें, और बहुत हिम्मत वाली बात जो आपने बोला, ये काबिले तारीफ़ है। तो ये वैसे एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो काम है जी, ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो मुखिया जी हैं, ये सब उनका काम है, तो क्या आप उनसे सहमत नहीं है? नहीं, मेरा कहना है कि अगर वो नहीं भी कर रहे हैं ना, तो मैं अपनी तरफ से लोगों को सहूलियत दूंगा। नहीं, आप ये बताइए कि उनकी कमी आप बताना चाह रहे हैं, उन्होंने ये काम नहीं किया, ये बताना चाह रहे हैं? और मैंने ये भी सुना कि लोगों को कुछ काम अगर करने के लिए देते हैं तो उसमें से कुछ कमीशन भी खाते हैं, बल्कि सुना मैं। कमीशन, देखो ये तो मैं ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ कि अगर किसी को जो कॉलोनी मिलता है जी, इंदिरा आवास कॉलोनी, उसमें से जो पैसे निकालने वाले लोग होते हैं वही 5-10 हज़ार रुपये ले लेते हैं। ये मैं ऑन कैमरा गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप ख़त्म करना चाहते हैं? मैं ये चीज़ ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जो डायरेक्ट गवर्नमेंट किसी के नाम से देते तो उसमें से 1 रुपये भी कोई मत खाओ, जिनके नाम से आता है वो पूरा उन्हीं को मिलना चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए कि ये बिना पावर के आप कैसे कर पाओगे? आप नेता नहीं हो, आप वार्ड मेंबर तक नहीं हो, आप
मुखिया सरपंच नहीं हो, तो कैसे आप ये सब कर पाओगे? मैं अपने बल पे करना चाहता हूँ और सोचता हूँ कि अगरचे मुझे गांव वाले लोग सपोर्ट करें, अगर वो मैं, क्योंकि मुझे कुछ लोग बोले भी अगर हो सकता है तो आप मुखिया में ठहर जाओ, थोड़े लोग मुझे अच्छा। मशवरा दिए। हम्म, तो मैं सोच रहा हूँ अगर हुआ तो करेंगे, नहीं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे पैसे दिए है। वो तो मैं खैर मैं भी देख रहा हूँ कि आपने इतना बड़ा साम्राज्य यहाँ पे कायम कर दिया है। नहीं नहीं ये मैं दिखाऊंगा वीडियो में थोड़ा सा भी घूम के। तो वाकई माशाल्लाह ये आपने फर्नीचर का यहाँ पे इतना बड़ा कारखाना बनाया है। और हमारा दूसरा बिजनेस रियल इस्टेट का भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपकी एक चीज़ तो मैंने देखी अभी फ़िलहाल में, जो मीटिंग हुई थी एक मौलवी के साथ मेरा, जी तो उस मीटिंग में भी जब आप गए थे तो मदरसे के लिए आपने 10,000 रुपया दे दिया बिना सोचे। और भी कई कामों में मैं देखता हूँ कि आप किसी की हेल्प कर देते हैं। इस दिल तो बड़ा है आपका, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन जो सपना है आपका, जो गांव को बदलने का सपना है, जी गांव को बिल्कुल शहर बनाने का सपना है, राइट ये कोई मामूली बात नहीं है। जी और ये बिना पावर के शायद आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको हिम्मत है तो ये अच्छी बात है, लेकिन बिना पावर के इतना बदल देना, ये मेरे लिए तो मैं नहीं सोच सकता हूँ। लेकिन अगर आप सोच पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आप ये बताइए, अगर आपको पावर मिलता है तो फिर तो ये चीज़ें आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि आसानी से मैं कर आपका बिजनेस यहाँ पे भी है जी और वो उधर पावर भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पावर नहीं मिलता, आप किसी पद पे नहीं रहते हो, तो आप कैसे करोगे? मैं मुझसे जहाँ तक होगा वहाँ तक कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर लोग हमें सपोर्ट करें कुछ पावर में बैठाने का तो मैं कर सकता हूँ तो पूरा। अगर अगर गांव वाले मिलके आपको ये बोले कि भाई मुखिया में आपकी बार उठ जाओ, तो क्या आप तैयार हैं मुखिया बनने के लिए? देखो ऐसे तो मैं सोचा नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग मुझे गांव के लोग ही बोल रहे हैं हम्म, कि आपको टैलेंट भी है, आप शहर में पढ़ाई लिखाई करें, आप बड़े भी शहर में हुए हैं, अब शहर का नॉलेज आपको ज़्यादा है। और मैं यहाँ पर करीब 3 साल से पॉलिटिकल में भी हूँ, थोड़ा देखता हूँ, मैं फिरता भी हूँ कभी कभी, तो उन लोगों को भी देखता हूँ मैं, तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो फैसिलिटी, मैं वो चीज़ गाँव में भी करूँ। तो अगरचे मैं कुछ पावर में आता हूँ तो इंशाल्लाह जिस तरीके से शहर में है ना, मैं शहर के जैसे मैं अपने गांव को बनाना चाहता हूँ। आपकी सोच काबिल तारीफ है। अच्छा आप ये बताइए, आपकी उम्र कितनी है? मेरी यही करीब 34। आप 34 की एज में आपकी ये मानसिकता है कि आप गांव को बदलने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल क्या जी। लगता है आपको कि जैसे हमारे दिग्गज दिग्गज नेता हैं, जो मुखिया लोग हैं, हमारे दिलीप कुमार मंडल हैं अभी अभी के मुखिया, और जो इससे पहले थे वो पप्पू मुखिया थे, और जो पिछले इलेक्शन में मुखिया चुनाव में उठे थे वो चंद्रशेखर थे, उनको भी अच्छा वोट मिला था। क्या इन सब के बीच अगर आप मुखिया में बनते हो और इलेक्शन लड़ते हो, तो क्या इन सब के बीच में से आप एक 34 इयर्स के नौजवान, हैदराबाद में रहने वाले नौजवान, क्या आप उन सब से निकल सकते हो आगे? देखिए मेरा कहना ये है कि हर कोई ये सोच के वोट देते हैं कि ये हमारे गांव के हैं, कुछ करेंगे। हम्म, तो मेरा कहना है कि इतने सालों से जो कर रहे हैं, अब देख रहे हैं क्या करें वो लोग, ठीक है वो गांव के ही, पर क्या करें वो। अब जैसे कि अभी आपने बताया 3-4 मुखिया आए, अभी हाँ। जैसे कि अगर 3-4 मुखिया आए तो मैं जो गांव में गया तो फिर भी पानी का जमा होना और बहुत सारे प्रॉब्लम, लोगों को घर पूरे झोपड़ी के झोपड़ी है, जिनके पास पैसे हैं वो घर बना ले रहे हैं और गरीब बेचारे गरीबी है। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई बहनों को मैं देखा कि झोपड़ी है, तो मैं सोचता हूँ कि ये लोग को क्यों नहीं सहूलियत मिलेगी, जो गारमेंट दी गई है तो वो इन लोगों को सेवा क्यों ना मिला। राइट राइट। लास्ट में जो खरबा पे घर है, जी खरबा पे पानी पहुंचने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जो नल का पानी सबको मिलता है गांव में बस्ती में, जी वो खरबा पे आंगनबाड़ी स्कूल जो है, मेरा भी घर उधर में है, तो वहाँ तक पानी नहीं पहुँचता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं किसी न किसी की कमी है। तो शायद उस कमी को देख के आपका इरादा है कि हम कुछ बिल्कुल। ऐसा करेंगे। तो देखते हैं गांव का क्या सपोर्ट होता है आपको, और आप आगे चल के क्या करते हैं। बिल्कुल हमारे जो व्यूवर्स है गांव वाले हैं, ये वीडियो एक्चुअली मैं अपने गांव वालों के लिए बनाता हूँ, गांव वाले पूरे देखते हैं। तो देखें क्या इनका राय आता है कमेंट में, उस हिसाब से आप फैसला करिए। गांव वालों को आपने इतनी मौका दिए, मैं सोचता हूँ शायद अगर आप लोग हमें एक बार मौका दे के देखें तो शायद आपको भी। आप पर एक सवाल ये भी उठेगा, जी जैसे कि जब हम इलेक्शन लड़ते हैं ना, जी बोलते तो इलेक्शन में जो लड़ने वाले लोग रहते हैं, अरे मैं बचपन से यहीं पे रहा हूँ, जी मैं गांव में रहा हूँ, वो तो बाहर से दूर से आया है। जी तो आपको कहा जाएगा अगर तुम तो हैदराबाद के, सॉरी तुम तो गांव के हो ही नहीं, ये सवाल क्या जाएगा आपसे? जी। तो मेरा कहना है कि ठीक है मैं गांव में नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं शहर के अंदर रहा हूँ।
शहर की फैसिलिटी देखो कैसा है यहाँ पे लोगों को किस तरीके से सर्विस दिया जाता है, लोग किस तरीके से सुकून और आराम से अपने घर में रहते हैं। आप यहाँ पर देखिए किसी के घर में पानी नहीं टपकता होगा, क्यों? बिल्कुल। यहाँ की फैसिलिटी, यहाँ की गारमेंट अलग है। यहाँ के जो होते हैं लोकल लोग, ये लोग एक दूसरे का ख्याल करते हैं। तो ठीक है, आप लोग गांव में वाले हैं, गांव में रहे बचपन से, तो क्या करें, फिर भी लोग गरीबी में, फिर भी गांव के जैसे, देहात के जैसे दिखता है। तो मेरा कहना है कि मैं शहर से जाके गांव में, गांव को शहर के जैसे बनाऊं, मेरी क्या सोच है। बात है, क्या बात। अगर धनौरा पंचायत एक शहर बन जाता है तो वाकई ये काबिल तारीफ़ है, लेकिन ये कहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा ये हम आगे देखें, क्योंकि अभी चुनाव आने वाला है और चुनाव में बहुत से जो दिग्गज नेता है वो सब बाहर निकल के आएंगे। हमारे जो मुखिया जी अभी हैं दिलीप कुमार, उनका भी देखा जाएगा। मैं इलेक्शन में इंशाल्लाह मैं गांव जाऊंगा और पूरी तरीके से हम जायज़ा लेंगे, बात करेंगे। आप ये मुझे बताओ, जैसे अभी के मुखिया हैं दिलीप कुमार मंडल, तो उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या उनके लिए कुछ दो शब्द बोलिए आप। देखिए, मैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अब वो जो वर्क करे गांव वाले देख ही रहे हैं। लेकिन मैं जो शहर में रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि शहर के जैसे गांव बने। तो कहीं ना कहीं आप उनकी कमी बता रहे हो। हाँ, अब देखिए नाला प्रॉब्लम है, मैं तो चाहता हूँ नाला रहे ही ना, गटर सिस्टम हो वहाँ पर हर किसी अच्छा। को। अब वो मैं एक धनौरा में एक गांव में देखा, मैं सॉरी एक एरिया में, जो कि पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जा रहा है, जो कि लोगों को चलने में भी दिक्कत हो रही है। अच्छा अच्छा। मैं गाड़ी लेके जा रहा था, गाड़ी मेरी भी फंस गई। ओके ओके, चलो ठीक है। अभी के जो मुखिया जी हैं उनके लिए तो आपने कह दिया। अच्छा, पिछले इलेक्शन में जो चंद्रशेखर ने चुनाव लड़ा था उसमें काफ़ी वोट मिला था, अच्छा वोट मिला था उसको, उसके बारे में दो शब्द बोलिए आप फिर से, क्योंकि उनका इरादा फिर से इलेक्शन लड़ने का। देखिए, इलेक्शन में खड़े होने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन मैं ये पब्लिक से गुजारिश करता हूँ, हिंदू और मुस्लिम भाई और बहनों से, कि आप ऐसे लोगों को चुनें जो कि अपने गांव को डेवलप करें, आप लोगों को हर एक सर्विस पहुँचे। अगर आपके नाम से 10 रुपये आ रहे तो वो टोटली 10 रुपये आपको मिले, ऐसा ना हो कि 5 रुपये लोग खा रहे हैं, 5 रुपये आप। चलो कोई बात नहीं, चंद्रशेखर के बारे में डाइवर्ट कर दिया आपने। पप्पू जो मुखिया थे हमारे पहले, उनके बारे में दो शब्द बोलिए आप। देखिए, मैं इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, ये सब नहीं, बातें, क्योंकि अगर आप इलेक्शन में उठते हो, चुनाव लड़ते हो, तो इन सब का सामना करना पड़ेगा आपको। देखिए, हमें इनसे कोई प्रॉब्लम, हमें गांव वाले से कहना है कि डेवलप करना है, और डेवलप करने के लिए मुझे पावर की ज़रूरत है। अगर हमें पावर नहीं मिलता तो मुझे जहाँ तक ताकत है मैं उतना तो करूँगा ही करूँगा, चाहे मैं पावर में आऊँ या ना आऊँ। लोग मुझे वोट दे या ना दे, हिंदू मुस्लिम भाई को मेरी ताकत के हिसाब से जितना हो सकेगा मैं उतना तो हेल्प करूँगा ही करूँगा। तो धनौरा वासियों, ये है अशरफुल्ला हाजी अब्दुल वाहिद के पोते हैं और मुशर्रफ हाजी का बेटा है, और इनका इरादा है धनौरा को बदलने का, धनौरा को पूरा आगे तक बढ़ाने में इनका योगदान ये देना चाहते हैं। तो आपका क्या राय है, क्या इनको इलेक्शन लड़ना चाहिए? अगर आप कहेंगे, आप सपोर्ट करेंगे तो इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये गांव वालों के सपोर्ट में रहेंगे, जब जहां पर जो इनसे हो पाएगा ये मदद करेंगे। बिल्कुल। तो आप बताइए, और आप इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने लोगों में, अपने गांव वालों में, ताकि मैं चाहता हूं कि हर गांव वालों तक ये वीडियो पहुंचे। तो चलो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने इतना टाइम दिया, अभी तक आप बने हुए इस वीडियो पर। तो आप अपना कमेंट ज़रूर बताइए, इसमें अपनी राय बताइए, इनके बारे में क्या ख्याल है वो कमेंट करके बताइए। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।